आखिरी टिप्स इसमें ये है जो बहुत महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो समझिए आपके लिए ये बोनस की तरह से काम करेगा। देखिए अगला टिप्स इसमें ये है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं ना, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भावनाओं में होकर के बात मत करिएगा। दोस्त, अगर बात किया जाए कि आपके पास कौन सी ऐसी शक्ति आ जाए जिससे आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं और इस संसार के सारे लोग आपके फैंस बन जाएं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि लोगों से बातचीत करने का तरीका। तो दोस्त, इस स्किल को सीखने के लिए मात्र 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप जान लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपने करियर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, दुनिया में सफलता का परचम लहरा सकते हैं। तो दोस्त, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने चेहरे पे हल्की सी एक मुस्कुराहट लाइए, लेकिन वो सच्ची मुस्कुराहट होनी चाहिए और अंदर से अच्छी मुस्कुराहट। सामने वाले के पास ये मैसेज आता है कि ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, हमेशा इसके अंदर उत्साह है, एनर्जी है। और इस विषय में एक शब्द और है कि जिस व्यक्ति के पास अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा ना हो तो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के बातों को ध्यान से सुनने की आदत डालिए। और यही एक ऐसी मात्र कला है, अगर जिस व्यक्ति के अंदर आ गई ना, तो समझिए वो आधी दुनिया ऐसे ही जीत लिया। जानते हैं कैसे? जब भी आप किसी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला ये सोचता है कि अगला व्यक्ति आपकी बातों में रुचि ले रहा है। और जब आप किसी भी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उसके प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे पाते हैं। और नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आधी अधूरी बात को कहते हैं, उसमें से बहुत से लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं और आधा अधूरा उत्तर देते हैं, इसलिए काम बिगड़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की बातों को जब आप ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो उस व्यक्ति के हर प्रश्नों का सही जवाब देता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसी भी क्षेत्र में हो। और ये कला जिस व्यक्ति के अंदर आ गई तो वही व्यक्ति हर क्षेत्र में सक्सेस हो जाता है। और तीसरा टिप्स इसमें यह है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपने बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि कहीं आप समाज में बात कर रहे हैं, किसी बड़े आदमी के साथ बात कर रहे हैं, कहीं किसी ऑफिसर से या किसी इंटरव्यू में गए हैं तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, सर जी मैं ऐसे, इस तरह से बात मत करिएगा। आप थोड़ा पॉजिटिव होकर के अपने हाथों का भी, और जहां जरूरत अननेसेसरी नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे फेंक करके बात करिए, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा अपने हाथों का कुछ प्रयोग करिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि नहीं, ये व्यक्ति खुले विचारों वाला है। और तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब भी आप किसी से बात करिए तो थोड़ा शिष्टाचार के साथ और स्पष्ट रूप से बोलिए। ये नहीं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आधी अधूरी बात करते हैं, और इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी भी बात को बहुत लंबा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं कि नहीं फलाने तो ऐसे थे, ये हुआ, मैं वहां गया ऐसे घूम करके। इस तरह से बात नहीं करनी है। और अगला और आखिरी टिप्स इसमें यह है जो बहुत महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो समझिए आपके लिए ये बोनस की तरह से काम करेगा। देखिए अगला टिप्स इसमें यह है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं ना, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भावनाओं में होकर के बात मत करिएगा। यानी कि बहुत से लोग होते हैं ना, अपना काम बनवाने के लिए किसी के पास जाएंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे, सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे रख लीजिए, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तमाम तरह की परेशानियां और घर का सारी समस्या ले जाकर के उनके सामने रख देते हैं। अरे यार, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी व्यक्ति को ना, जब आपको जो काम करवाना होगा, जब उसको जरूरत लगेगी तभी आपको रखेगा, नहीं तो चाहे आप जितना भी नाक दर्रते रह जाइए, वो हरगिज नहीं रखेगा आपको, ना ही आपका कोई काम करेगा। तो क्यों इस तरह से बात करें हम? देखिए आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि अपनी कमजोरी को किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर हाँ, आप अपनी कमजोरी को जानते हैं ना, तो किसी के सामने व्यक्त मत करिए, उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, आत्मशक्ति बनाइए। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कभी कभी बात करते हुए बहुत आवेश में बोलने लगते हैं, ये हट, जो करना है कर लेना, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, देख लेंगे। इस तरह की भी बात मत करिएगा। जानते हैं, इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी औकात पर रख लेता है और ये समझता है कि फलाने कितना पानी में है। तो क्या आप ऐसा इमेज किसी के सामने चाहेंगे?
नहीं ना? तो इसलिए दोस्त इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी के सामने आवेश में और भावनाओं में होकर के बात नहीं करनी है। तो दोस्त ये थे छोटे-छोटे मात्र 5 पॉइंट्स जिसको आपने अगर नोट कर लिया तो अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्त अगर ये वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बन जाए। हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो और जानकारी लेकर के आते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।